Good morning, class 12th. Today we will discuss about the differentiation of infinite series. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एजुकेशंस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिस पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक अपना चल रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ए बी इनिशियो मेथड से या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कैसे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वो करना मैंने आपको बताया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उस बेसिस पे कितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था चैन रूल। चैन रूल के बेसिस पे क्वेश्चन किया। दूसरा हमारे पास क्या था बच्चे, फंक्शन की पावर फंक्शन के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन था कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे किस चीज़ को फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। और थर्ड वन था लास्ट जिसको हमने कंप्लीट कर रखा है वो है इम्प्लिक्ट फंक्शन और एक्सप्लिक्ट फंक्शन। एक्सप्लिक्ट फंक्शन तो बहुत ही आसान था क्योंकि उसमें एक्स एंड वाई सेपरेबल है। इम्प्लिक्ट फंक्शन में एक्स वाई सेपरेबल नहीं होता है, तो सेपरेबल नहीं होता है तो उस प्रकार के फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम इसको एग्जांपल के बेसिस पे, क्वेश्चंस के बेसिस पे समझेंगे कि इस प्रकार के सीरीज को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है, y इक्वल टू एक्स की पावर डॉट 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 इंफिनिटी। आप देखो इसको इस पार्ट को समझने के लिए ना आप ऐसे समझो, जैसे हमारे पास समुद्र है, ठीक है ना। समुद्र में से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उस एक बाल्टी पानी में से अगर निकालते हैं तो समुद्र में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो समझ लो इनफाइनाइट एक समुद्र है। समझने की बात कर रहा हूँ ऐसे, एक कॉमन सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि अभी आप पूछोगे ना सर ऐसा कैसे हुआ, दिमाग में बात आएगी ना। तो आप समझो अगर हम समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो देखते हैं कि समुद्र में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक दैट कि देखो ये फंक्शन हमारा कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, नॉट अ वेल डिफाइंड नंबर। तो अगर देखो, अगर इसमें से हम एक चीज माइनस कर दे, मतलब ये चीज हटा दे, तब भी आपको उसी प्रकार की चीज दिख रही है। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई ही तो होगी, बोलो। या फिर हम इसको छोड़ के करें तब भी हमको y दिखाई पड़ेगी। तो क्या हम इस फंक्शन को y इक्वल टू एक्स की पावर y लिख सकते हैं नहीं। अब फंक्शन की पावर फंक्शन हुआ तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, लॉगरिथम। लॉग y इक्वल टू y लॉग x। डिफरेंशिएट कर तो log y का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन y dy dx। अब देखो, अब हम डिफरेंशिएशन को ना डायरेक्ट वे में यूज करेंगे। कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको चैन रूल के बेसिस पे सारी चीजें आ गई हैं। तो अपॉन y dy dx, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो फर्स्ट हमारा हो गया y इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एग्री करते हैं आप इस बात को। अब क्या करेंगे, dy dx को टर्म एक साथ ले लेंगे। dy dx को एक साथ ले लेंगे, क्या आएगा, 1 अपॉन y dy dx माइनस log x dy dx इक्वल टू y अपॉन dy dx कॉमन लिया बच्चे, देखो यहाँ पे जब dy dx कॉमन लिया क्या मान लेगा, 1 अपॉन y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। अब इसी को अगर आप, अब ये तो आपके ऊपर है, कहाँ तक लेके जाते हो, ठीक है ना। ये इस y को एलसीएम लेके उधर मिलेगा तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y लॉग x में डायरेक्ट लिख दिया। y देखो स्टेप को कैलकुलेशन को कुछ कैलकुलेशन मन में करने की कोशिश करो। y एलसीएम तो 1 अपॉन log y इधर गया, y इधर गया, y स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो अगर इस प्रकार की सीरीज हो तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ये आपको मैंने आपको बता दी। आइए क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी तरह से। आइए अब कैसे क्वेश्चन करना है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऐसे एक क्वेश्चन आइए हम और कर लेते हैं जिससे आपको बात समझ में अच्छे से आ जाए, है ना, कि इनफाइनाइट सीरीज को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखिए, हमारे पास y इक्वल टू है sin x प्लस sin x डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है ना।
फाइंड dy dy, डिफरेंशिएट करने की बात है। तो आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम एक टर्म्स को एलिमिनेट करते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा sin x प्लस y। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप अच्छे से कर लोगे। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर sin x प्लस y, डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या होगा 2y dx, ठीक है ना, इक्वल टू sin x का cos x हो गया प्लस y का dy dx, dy dx कॉमन लिया है ना, 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, तो यहाँ से dy dx क्या हो जाएगा बच्चे, cos x अपॉन 2y माइनस। तो इस प्रकार के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जितने टाइप के फंक्शन है उस टाइप के हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। डिफरेंशिएशन इसके बाद नया चैप्टर अपना कोई डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब देखना ये कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए हम ये ले रहे हैं x इक्वल टू ft, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, फाइंड dy dx। तो इन दिस केस t इज पैरामीटर, क्या t इज पैरामीटर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, पैरामीटर का मतलब समझ में आया, बोलो। तो t ये पैरामीटर, वी आर गोइंग टू फाइंड dy dx। देखो यहाँ से क्या निकाल देंगे बच्चे, dx dt क्या हो जाएगा, f डैश t, एग्री करते हो, और dy dt क्या हो जाएगा बच्चे, g डैश t, ठीक है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है, dy dx इक्वल टू dy अपॉन dt का होल अपॉन dx, होता है नहीं होता है, मतलब क्या देगा मुझे, dy dt मतलब g डैश t अपॉन f डैश, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, वेयर t इज अ पैरामीटर, ठीक है ना। पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी वेरिएबल, एक ऐसी कंडीशंस जो x और y के बीच में रिलेशन देता हो, जो x और y के बीच में रिलेशन देता हूँ, ठीक है ना। आइए अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने पूछा होगा। चलिए x इक्वल टू दिया हुआ है a cos t प्लस 1/2 log tan t स्क्वायर t। ये देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा, बोलो, चेन रूल, ये हो गया। और दूसरा है y इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू a sin t। हमको निकालना है dy dx, 1/2 log tan स्क्वायर t by 2। चलिए इसमें देखो t क्या है, पैरामीटर ना, देखो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन x and t and y and t। देखो इसको हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे, एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, dx dt, a तो रहेगा बाहर, cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t प्लस हाफ, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, चलिए अब इसको एक बार यहाँ ऐसे ऐसे लाइन खींचता हूँ, एक बार मैं आपको चेन रूल रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास क्या है, log tan स्क्वायर t by 2, ठीक है ना। सपोज करते हुए चलते हैं, देखिए अब इसको हम मान लेते हैं tan t को हमने माना u, ऐसे मान लो, या tan स्क्वायर t by 2 को मान लिया u, क्या हो गया log u, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 tan t by 2, 2 tan t by 2, tan का करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर t by 2, और t by 2 का करेंगे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। और log u का क्या हो जाएगा बच्चे 1/u, ठीक है। अब 1/u की वैल्यू क्या, u को हमने क्या कंसीडर किया है, बोलो, u को हमने कंसीडर किया है tan स्क्वायर t by 2, ठीक है ना, into 2
tan t/2 sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 क्योंकि 2 कैंसिल, ठीक है। एक tan से भाई साहब एक tan कैंसिल, हमारे पास क्या बचा बोलो, हमारे पास बचा है sec स्क्वायर t/2, एक बचा है ना 1/2 से 1/2 tan से tan, हमारे पास क्या बचा है sec स्क्वायर t/2 अपॉन tan t/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, tan को हम लिख सकते हैं cot 1/tan cot, cot का मतलब हुआ cos t/2 अपॉन sin t/2 इक्वल टू 1/cos स्क्वायर t/2, cos से cos कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/sin t/2 और